आप कर तो देते ही होंगे। जी हाँ, एक ईमानदार देश का नागरिक होने के नाते हमारा ये दायित्व है कि हम टैक्स पे करें। अगर आप देश के ईमानदार करदाता हैं तो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरुवार को खास तोहफा दिया है। देश के ईमानदार टैक्स पेयर को प्रोत्साहन और कर प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक नए खास प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। आज पीएम मोदी ने ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट नाम के प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। इस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इससे हमारी कर प्रणाली में सुधार आएगा और उसे सरल बनाने के प्रयासों को और बल मिलेगा। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की शुरुआत है, जिसमें फेसलेस असेसमेंट, अपील और टैक्स पेयर चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म हैं। उन्होंने कहा कि टैक्स पेयर्स के योगदान से ही देश चलता है और उसे तरक्की का मौका मिलता है। इसलिए अब इस नए प्लेटफॉर्म के जरिए जान पहचान का मौका खत्म हो जाएगा, ट्रांसफर पोस्टिंग के मसलों से राहत मिलेगी, वहीं टैक्स से जुड़े मामलों की जांच और अपील दोनों ही फेसलेस होगी। पीएम मोदी ने कहा कि इसमें सबसे खास होगा कि अब आयकर विभाग को टैक्स पेयर का सम्मान रखना जरूरी होगा। पीएम मोदी ने कहा, देश में चल रहा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का सिलसिला आज एक नए पड़ाव पर पहुंचा है। 21वीं सदी की इस नई व्यवस्था का आज लोकार्पण किया गया है। इससे देश में नए बदलाव होंगे। इन नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत होते ही फेसलेस असेसमेंट, टैक्स पेयर चार्टर आज से ही लागू हो गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इनमें कुछ सुविधा अभी से लागू हो गई है, जबकि पूरी सुविधा 25 सितंबर से शुरू होगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री बोले कि पिछले कुछ वक्त से हमने इन समस्याओं पर फोकस किया है, तब जाकर इसमें बदलाव किया गया है। ये बदलाव नई यात्रा की शुरुआत है। आज से शुरू हो रही नई व्यवस्थाएं, नई सुविधाएं मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस को आगे बढ़ाती हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि पीएम मोदी ने कहा कि इस नए प्लेटफॉर्म के चलते सरकार का दखल अब कम होगा। पीएम मोदी ने कहा कि देश में 5 लाख की आय पर टैक्स अब 0 है। इसके अलावा बाकी टैक्स स्लैब में भी टैक्स का बोझ कम हुआ है। खास बात यह है कि कॉर्पोरेट टैक्स लेने वालों में हम सबसे कम टैक्स लेने वाले देश में गिने जाते हैं। पीएम मोदी ने काले धन पर लोगों को घेरते हुए कहा कि कुछ लोगों ने काले धन का उद्योग चलाया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमारे कठिन निर्णयों से अब ये कालाबाजारी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने टैक्स के लिए गलत तरीकों पर भी बोला। उन्होंने कहा, गलत तौर तरीके सही नहीं है और छोटे रास्ते नहीं अपनाना चाहिए। हर किसी को कर्तव्य भाव को आगे रखते हुए काम करना चाहिए। आपको बता दें कि नए टैक्स प्लेटफॉर्म के तहत करदाता को फेसलेस असेसमेंट, टैक्स पेयर्स चार्टर, फेसलेस अपील की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही अब टैक्स देने में आसानी होगी। तकनीकी की सहायता से लोगों पर भरोसा जताया जाएगा। नए बदलाव के चलते आयकर विभाग पर से भी काम का बोझ कम होगा और लोग टैक्स भरने में लापरवाही और गलत तरीके नहीं अपना पाएंगे। साथियों, बीते 6 वर्षों में भारत ने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नेंस का एक नया मॉडल विकसित होते देखा है। वी हैव डिक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी, डिक्रीज टैक्सेस, डिक्रीज लिटिगेशन, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, इंक्रीज टैक्स कंप्लायंस, इंक्रीज ट्रस्ट ऑन द टैक्स पेयर। साथियों, इन सारे प्रयासों के बीच बीते 6-7 साल में इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या में करीब 2.5 करोड़ की वृद्धि हुई है। ये वृद्धि तो बहुत बड़ी है, लेकिन इस बात का हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि इसके बावजूद भी 130 करोड़ के देश में ये बहुत कम है, बहुत कम है। इतने बड़े देश में सिर्फ 130 करोड़ में से 1.5 करोड़ साथी ही इनकम टैक्स जमा करते हैं। 130 करोड़ में 1.5 करोड़। मैं आज देशवासियों से भी आग्रह करूंगा, जो सक्षम है उनको भी आग्रह करूंगा, भिन्न भिन्न करके व्यापार उद्योग के संगठन चलाते हैं उनको भी आग्रह करूंगा। इस पर हम सबको चिंतन करने की जरूरत है। देश को आत्मचिंतन करना होगा और ये हमारा आत्मचिंतन ही आत्मनिर्भर भारत के लिए
आवश्यक है, अनिवार्य है। और ये जिम्मेदारी सिर्फ टैक्स डिपार्टमेंट की नहीं है, ये जिम्मेवारी हर हिंदुस्तानी की है, हर भारतीय की है जो टैक्स देने में सक्षम है, लेकिन अभी वो टैक्स नेट में नहीं है। वो स्वप्रेरणा से अपने आत्मा को पूछे, आगे आए। और अभी 2 दिन के बाद 15 अगस्त है। आजादी के लिए मरने मिटने वालों को जरा याद कीजिए। आपको लगेगा हां, मुझे भी कुछ न कुछ देना चाहिए। आइए विश्वास के, अधिकारों के, दायित्वों के इस महत्वपूर्ण भावना का सम्मान करते हुए, इस प्लेटफॉर्म का सम्मान करते हुए नए भारत, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करें।